टीटीपी के कमांडर की जानिब से एक बयान सामने आया है। मुफ्ती नूर वली मसूद कहते हैं कि गैर मुस्लिम दुश्मनों के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये जो बयान सामने आया है ये इस्लामी तालीमात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उलमाए कराम जो अहदीस मुबारका और दीगर कुरानी अहकामात पर अमल करते हैं वो वाज़िया तौर पर इसे देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात बहुत अहम है कि अब तक पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं या जो लोग उनके तहत हैं वो ये कहते हैं कि टीटीपी को अफगानिस्तान में कुछ अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर भारत का हाथ शामिल है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी वाज़िया तौर पर इसमें मुलव्विस है। इस बयान से मुकम्मल तौर पर साबित हो चुका है कि टीटीपी बाकायदा तौर पर भारत के इशारों पर कार्रवाइयां कर रही है। 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान और भारत की जंग जारी रही और इसके दौरान ये बयान सामने आया कि अब इस जंग के बारे में सोचेंगे जिसमें दुनिया का वाहिद मुल्क शामिल हुआ जिसने बाकायदा तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि मेन पावर इस्तेमाल की गई है। जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन इसराइल है, इसने इसे सपोर्ट फराहम किया है। ये कोई नई बात नहीं है। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक सतह पर इसराइल भारत को फौजी मदद फराहम कर रहा है। इनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। ये वाहिद मुल्क है जिसके खिलाफ ये सब मिलकर काम करते हैं। की वजह यही है कि इसराइल और इंडिया दोनों पाकिस्तान को अपने रास्ते में रुकावट समझते हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो जंग जारी है, सिक्योरिटी इदारों पर जो हमले हो रहे हैं, आम आवाम पर जो हमले हो रहे हैं और जो जुल्म हो रहा है, इसमें भारत मुलव्विस है। इस बयान ने लोगों को यकीन दिलाया है कि भारत कैसे मुलव्विस है। आज आपने देख लिया कि इनके दरमियान बाकायदा गठजोड़ है और ये ऐसा गठजोड़ है कि इसमें इनके मफादात एक हैं। इनका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। इन तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर रहा है। ये कोई मफरूज़ा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। ये बात अजीब भी है और अब वाज़िया हो चुकी है कि आज वो गैर मुस्लिम ताकतों के साथ इत्तेहाद को टीटीपी के कमांडर कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर जंग लड़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह ऐसे मुल्कों के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इनके बयानियों को मशकूक बना देते हैं। जो भारत और इसराइल है, इसराइल जो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, पूरी इस्लाम दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं, एक वाहिद नूर वली मसूद है जो ऐसी बात कर रहा है। इनका मकसद इस्लाम नहीं बल्कि भारत में मोदी की हुकूमत है जिसका एक यही नज़रिया है और वो इसी बात पर वोट लेते हैं कि कैसे पाकिस्तान और मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। वो दरअसल दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं और इनकी नज़रों में पाकिस्तान एक रुकावट है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो भारत, इसराइल और टीटीपी तीनों को नज़र आ रहा है, जो इनकी ताकत का तवाज़ुन 1 मिनट में ख़राब कर सकता है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और इसका पूरा अमला मुजाहिरा हालिया जंग में हुआ है जो कि 7 से 10 मई तक को पाकिस्तान और भारत के दरमियान में हुई। ये अजीब सूरत हाल है और अफसोसनाक खबर है। अब देखना ये है कि टीटीपी इसका कैसे दिफा करेगी। टीटीपी का ये नज़रिया इस्लाम से आखिज किया गया है, लेकिन अब जो ये गठजोड़ सामने आया है और जो ये बयान सामने आया है कि गैर मुस्लिम ममालिक से भी इत्तेहाद किया जा सकता है, ये ऐसा अजीब बयान है कि अब इसका दिफा कैसे करेंगे। एक बात वाज़िया है कि जो पाकिस्तानी इदारे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इस साजिश में टीटीपी जो कार्रवाइयाँ करती है इसमें भारत मुलव्विस है और भारत के साथ इसराइल भी मुलव्विस है। अब ये वाज़िया हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कुव्वतें काम कर रही हैं और जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं।